हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको PYQ, इम्पोर्टेंट मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो 2025 का मॉडल सेट है और पूरा वर्मा प्रेस सब कराया जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, जिसको फुल में फुल मार्क्स लाना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। साइंस का हम पूरा बना दिए हैं, जो नहीं देखे हैं जाके चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स सब कवर किया जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया? तो इसको राष्ट्रवाद बोला गया। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? जुलाई 1830 में। यहाँ भी आंसर दिया है, चारों ऑप्शन में भी देख सकते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? नेपोलियन बोनापार्ट था एक। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। इनमें से सभी। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत की किस राज्य में है? खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। एक अहमदाबाद में मिल मजदूर विद्रोह भी किया था। अहमदाबाद गुजरात में है, खेड़ा भी गुजरात में है। देखिए 1 नंबर आंसर। साइमन कमीशन भारत क्यों आया है? तो साइमन कमीशन एक टीम है अंग्रेजों का, ये संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने भारत आया था। तो 5 का 3 नंबर यहाँ भी दिया, आंसर देख सकते हैं। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? आलू। इसी से वहाँ महामारी, आलू में वहाँ बीमारी फैला, जिससे अकाल पड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, मतलब 1939 से 45 तक जो चला। इसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थे। तो दूसरी क्षमा, जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल है? तो इसमें होगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सोवियत संघ मतलब होता है रूस, लगभग यही है। 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में इनमें से कौन सी भयानक गिरावट दर्ज आई? उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। इनमें से सभी। बहुत बड़ी मंदी आई थी। पटसन पैदा करने वाले बंगाल में, उसमें भी गिरावट आई थी। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? कपास और धातु उद्योग। मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छपाखाना का आविष्कार किया था, हालांकि जर्मनी का था गुटेनबर्ग। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? ज्योतिबा फुले। ये भी आ सकता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। तो एक होता है नवीकरण, एक अनवीकरण। समाप्यता माने नवीकरण माने जो कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अनवीकरण जो लिमिट में है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसको जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति आ गई है? भूमंडलीय ताप, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना, ओजोन परत का क्षय, जैसे CFC गैस निकलता है फ्रिज और AC से, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण। तो इनमें से सभी वाला अधिकतर सोशल साइंस में सही ही होता है। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्यों? इसमें इनमें से सभी ही होगा। क्यों होगा देख सकते हैं आप। क्योंकि वन क्या करता है? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिकी विविधता माने अलग अलग प्रकार का जीव जंतु, पेड़ पौधे जंगल में पाया जाता है। जीवन साधे संसाधन,
जल, वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? रक्षित वन, जो सरकार के अधीन होती है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद किन कारणों से प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनती जा रहा है? माने जल बहुत है फिर भी जल की कमी है। क्यों? क्योंकि 97% जल जो है खारा पानी है लगभग, उसमें से 3% में भी बहुत कम पानी है जो पीने लायक है, वो भी भूमि के अंदर है, और कुछ तो बर्फ बन गए हैं। तो घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों से। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। इसको जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें आएगा धान, सबसे मुख्य फसल। एक होता है रबी फसल, जाड़े के दिन में जिसको बोया जाता है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। जल उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई? जलाक्रांता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। तीनों में से सभी। चलिए 20 हो गया, अब आगे चलते हैं। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? तो लौह अयस्क। इनमें से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा में किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम। बहुत ज़्यादा पावर होता है इसमें। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। सभी। इनमें से सभी वाला लगभग 6-7 क्वेश्चन देता है, और उनमें से लगभग 7 क्वेश्चन देगा तो 6 इनमें से सभी वाला सही होगा, एक इधर उधर गलत हो सकता है। चलिए अब आगे। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? फ्रेंच। जब 1556 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाए, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाए, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए। इनमें से सभी। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? न्यायपालिका। सबसे पहले आता है विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका दंड और निर्णय न्याय लेती है। पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया। तो पोखरण जहाँ भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होती है जन्म पर। जन्म मतलब जिस जात में जन्म लिया वही है, ST SC OBC। सांप्रदायिक राजनीतिक सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। बहुत गंदा रूप ले लेता है। निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। और सबसे साक्षर राज्य भी केरल है। निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, उसी को बोलते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होती है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व सार्वजनिक मतलब है जिस पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार है, जबकि निजी सिर्फ प्राइवेट होता है। 33। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म करता है? मुद्रा। ये विनिमय का माध्यम है। पहले क्या चलता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। मध्यवर्ती वस्तु माने मुद्रा जो है विनिमय में मध्यवर्ती वस्तु का काम करता है। आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब जैसे पहले पैसा नहीं चलता था, किसी को गाय बेच के जूता लेना है, देखना पड़ता था कौन गाय ले के जूता दे, लेकिन पैसा से कहीं भी गाय बेचो, कहीं भी जूता खरीदो। सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारण उपलब्ध हो। इनमें सभी। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है? वैसे कंपनी जो अपना सामान को अपना देश के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात करता है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्र कंपनी।
विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ना या एकीकरण, इसको बोलते हैं विदेशी व्यापार। वैश्वीकरण भी यही है लगभग। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय इनमें से किन कारणों से हुआ? अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्न की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों और तेल में मिलावट, इनमें से सभी होगा। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था, जातियों पर आधारित होती है ये व्यवस्था। लास्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी। देखो इस पाठ में लगभग 8 इनमें से सभी था और 8 सही था। हो सकता है आपका एग्जाम में भी 7-8 आए, उसमें से इनमें से सभी वाला हो सकता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका। कल आएगा पूरा 5 सीट, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, थैंक यू।